सर, कल ALP CBT 2 का पेपर है, बच्चों के लिए कोई ख़ास मैसेज है क्या? बिल्कुल। ALP CBT वाले बच्चों के लिए यह एक गोल्डन चांस से कम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक बार एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद में दोबारा से री एग्ज़ाम हो रहा है 2 तारीख और 6 तारीख को। खतरा वो नॉर्मलाइजेशन वाला है ही। फिर भी अब इन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए पॉइंट पर आते हैं। मैं कुछ 5 बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा जिन पर आप फोकस करेंगे तो आपकी परीक्षा बहुत बेहतर होगी। सबसे पहली बात जो मैं अभी लिख भी रहा था कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी इंस्ट्रक्शन हो उन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, हालांकि आजकल ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाने होते, एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड जो भी आपकी वेरिफिकेशन के काम आता है वो आपको लेकर जाना होता है। बाकी सारी चीज़ें रख ली जाती हैं बाहर लॉकर में, तो तरीके से रखें। और साथ के साथ आप अपना एग्ज़ाम सेंटर का तो जायज़ा ले ही चुके होंगे, लेकिन टाइम से पहुंचना। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम है और एक शिफ्ट में 7:30 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग में, दूसरी शिफ्ट में 12:30 बजे दोपहरी में। तो दोपहरी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सनलाइट से दूर रहना भाई, छाया में बैठे रहना, ठंडा पानी पीते रहना। क्यों? हाइड्रेटेड रहोगे तो दिमाग काम करेगा, अगर हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो थोड़ा सा थकावट महसूस होती है, राइट। सुबह वाली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ, 8:30 बजे तुम्हारा गेट क्लोज हो जाएगा, तो बहुत हड़बड़ी मत करो यार, टाइम से पहुँचो। चाहे 4 बजे उठना पड़े आपको सेंटर पे पहुँचने के लिए, बट टाइम से पहुँचो, ठीक है। फिर 9:30 बजे पेपर शुरू है तुम्हारा और 2.5 घंटे फिर पेपर चलने वाला है। लगातार 175 क्वेश्चन करने हैं, तो प्रिपेयर रखो माइंड को पहले से ही। मुझे पता है तुम करोगे, तुम अच्छा करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर सेकंड शिफ्ट वालों को मैंने बोला भाई हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि दोपहरी में हो रहा है पेपर तुम्हारा, 12:30 बजे, इतनी तेज धूप, गर्मी का मौसम। 1:30 बजे गेट क्लोज होगा, 2:30 बजे पेपर शुरू होगा, फिर 2.5 घंटे तक पेपर चलेगा, ठीक है। तो ये उनकी पूरी टाइमिंग है, तो अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को सेट करते रहना। एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, उनको ढंग से पढ़ लेना, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं या चीज़ें जो भी नहीं अलाउ करते हैं वो लेके ही मत जाना। क्यों अपने बोझ को लेके जाओगे कि कुछ गले में फैन पहन रखा है, हाथ में पहन रखा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो फालतू चीज़ों को पहले ही छोड़ के जाओ, कोई लॉजिक नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट, जो बच्चा हमेशा मेरे से पूछता है, सर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हाँ मुझे पता है कि तुम CBT 2 दे रहे हो, CBT 1 देकर आए हो, क्वालिफाई करके आए हो, CBT 2 का पेपर है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, तो उसको पॉजिटिविटी में लेकर चलो। अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। कोई भी फालतू क्वेश्चन पे अटकने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों को फ्लो में करते रहो। हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपसे ना बने, बट ये याद रखना कि वही 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ दो, फिर आगे आराम से करते रहो। सर छोड़ने का गट्स नहीं आ पाता है, वो गट्स लाना पड़ेगा। ओवर द टाइम नहीं आएगा, एक रात में नहीं आएगा, वो आपको बस सोच के चलना है कि भाई जब नहीं बन रहा ना तो मैं इसको बाद में ही करूंगा। लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, पेपर अटेम्प्ट करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर दोबारा जब पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट हो जाए, फिर एनालिसिस करना कि यार क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो अब मैं जो नहीं कर पाया मैं वो चेक करता हूं। लेकिन पहले एक बार में पूरा पेपर करो, अटकना रुकना कहीं नहीं है, क्योंकि 175 क्वेश्चंस हैं। समझ गए मेरी बात आप लोग? चलिए दूसरी चीज, और सॉरी 5वीं चीज जो कि अंतिम चीज है, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखो यार। बहुत मेहनत मैंने कराई है, पूरा रिवीजन मैंने अभी भी दोबारा करा दिया, दोबारा मैंने सारी चीजें कराई, 9 शिफ्ट के पेपर कराए, लक्ष्य सर ने रीजनिंग का रिवीजन करा दिया। मोर देन सफिशिएंट आपने काम किया है। प्रवीण सर ने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आपको कराई है। फिर देखो टाइम भी आपको ज़्यादा मिल गया, और कहते हैं ना कि जो किस्मत होती है वो भी बहादुरों का साथ देती है। अगर आप सिलेक्शन के काबिल हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखो और सिलेक्शन लेकर दिखाओ भाई, ठीक है ना। और सुनो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्कोर अच्छा करना, किसी को बताना मत, स्कोर अच्छा करना जिससे मेरिट में आ सको। 70% इसका जुड़ेगा और हर 2 में से एक बच्चा सेलेक्ट होने ही वाला है। तो CBT 2 में सिलेक्शन बड़ा काम नहीं है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन बड़ा काम है। तो हमारे को तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आप बस अच्छा करके आओ अपना पेपर बिना किसी टेंशन के। और सुनो, पेपर देकर आओगे तो CBAT की तैयारी भी शुरू कर देंगे, साइको टेस्ट की, वो भी तैयारी हमारे यहाँ पर होगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आप लेते हैं तो
और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करके आओ, मेहनत से करके आओ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मन में ले लीजिए और पेपर अटेम्प्ट करिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।